सनातन धर्म में कई देवियों का वर्णन मिलता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी देवी के बारे में बताएंगे जिन्होंने कभी भी अपने भक्तों को भूखा नहीं रहने दिया था। पूरे संसार के जीव जंतुओं को अन्न प्रदान किया था और तो और देवों के देव महादेव को भी भिक्षा मांगने पर मजबूर कर दिया था। आइए जानते हैं कौन है वो देवी या माता जिन्हें भोजन और पोषण प्रदान करने वाली माता माना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा देवी के बारे में, जिन्हें माता पार्वती का ही एक रूप माना गया है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोई भी भक्त भूखा नहीं रहता। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी कहा गया है, इसलिए उनका नाम भी अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा का अर्थ है अन्न की पूर्ति करने वाली। साथ ही काशी विश्वनाथ से भी माता अन्नपूर्णा का विशेष संबंध है। काशी में माता अन्नपूर्णा का एक भव्य मंदिर है, जहां जाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन भक्तों के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि आखिर अन्नपूर्णा देवी को क्यों अन्नदाता माना गया है और काशी में स्थित अन्नपूर्णा देवी मंदिर से क्या संबंध है इनका। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार धरती पर अन्न की कमी हो गई थी, जिस वजह से चारों तरफ भूखमरी ने हाहाकार मचा दिया था। हर जगह लोग भूख से मर रहे थे। सभी जीव जंतु अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे थे। पशु पक्षी और मनुष्य पीड़ित हुए और उन्होंने भगवान से भीख मांगी। ये स्थिति देखकर पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए शिव जी ने भिक्षुक का रूप धारण किया और माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का अवतार लिया। भिक्षुक रूप में भगवान शिव ने देवी अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्हें अन्न मिला। दान में मिले इस अन्न को भगवान शिव ने पृथ्वीलोक के सभी प्राणियों में बांट दिया। इस तरह फिर से पृथ्वी धन धान्य से भर गई। अन्नपूर्णा देवी को लेकर एक और कहानी प्रचलित है कि जब संसार में भूख से पशु पक्षी और मनुष्य पीड़ित हुए और उन्होंने भगवान से दया की भीख मांगी, तो माता पार्वती का हृदय पिघल गया और उन्होंने अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लिया। तब जाकर अन्न प्रलय समाप्त हुआ। अन्नपूर्णा देवी ने काशी में एक रसोई घर स्थापित किया, जिसे वाराणसी के रूप में भी जाना जाता है, और सभी को उन्होंने वहां भोजन कराया। इसलिए कहा जाता है कि भोलेनाथ की नगरी काशी में कोई भी भूखा नहीं रहता है। मान्यता है कि इसके बाद पृथ्वी पर व्याप्त अन्न और जल की कमी दूर हो गई। सभी प्राणी मां अन्नपूर्णा की जय जयकार करने लगे। गंगा किनारे बसा बनारस अपने घाटों के अलावा देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। इन्हीं में से एक है माता अन्नपूर्णा का मंदिर। इस मंदिर में माता अन्नपूर्णा को लेकर मान्यता है कि प्रतिदिन मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से भक्तों को कभी भी जीवन में अन्न की कमी नहीं होती। ये मंदिर अपने आप में बहुत खास है। मंदिर में मौजूद अन्नपूर्णा देवी सिर्फ धन त्रयोदशी के मौके पर ही भक्तों को दर्शन देती हैं। मतलब सिर्फ धनतेरस के मौके पर ही भक्त अन्नपूर्णेश्वरी देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन कर पाते हैं। साल में सिर्फ धनतेरस के 4 दिन तक देवी के इस स्वरूप का दीदार भक्तों को होता है। इस मंदिर में 500 साल पुरानी स्वर्ण मूर्तियां स्थापित हैं, जो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के साथ ही विराजमान हैं। मां अन्नपूर्णा के सामने खप्पर लिए खड़े भगवान शिव अन्नदान की मुद्रा में हैं। दर्शन के लिए आए भक्तों को प्रसाद के रूप में चावल, धान का लावा और सिक्का दिया जाता है। भक्त प्रसाद में मिले इस सिक्के को कुबेर से कम नहीं समझते, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि देवी के इस सिक्के को जो भी भक्त पाता है, उसके जीवन में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। हमेशा भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। यही वजह है कि खजाने वाली इस देवी के दर्शन और खजाने के प्रसाद के लिए देश भर से भक्त काशी आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। बाकी दिनों में मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतीकात्मक प्रतिमा की पूजा होती है। आपको बता दें कि मंदिर में स्थित 500 साल पुरानी मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति चोरी हो गई थी। ये मूर्ति गुपचुप तरीके से कनाडा पहुंची और मैकेंजी आर्ट गैलरी में रखी गई। लेकिन घबराने की बात नहीं है। असली मूर्ति को कनाडा से काशी विश्वनाथ 2021 में वापस ले आया गया था। इस बात की जानकारी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में दी थी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।